हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुम्हरिया टीवी चैनल पर क्राइम की एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मध्य प्रदेश के पिडरुआ में हुई थी, जिसमें एक प्रेमिका ने इस खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर नई वारदात से वाकिफ होते रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गांव है पिडरुआ। इसी गांव में 26 वर्षीय सविता आदिवासी अपने पति पुन्नूलाल के साथ रहती थी। पुन्नूलाल किसी विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की 10 बीघा जमीन बटाई पर लेकर खेत पर ही झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। उसी खेत पर खेती करके वह अपने परिवार की गुजर बसर करता था। उसकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। उसके पड़ोस में ही तुलसीराम प्रजापति का भी खेत था। इस वजह से कभी कभार वह सविता के पति से खेती बाड़ी के तरीके सीखने आ जाया करता था। करीब 1.5 साल पहले तुलसीराम ने ओडिशा की एक युवती से शादी की थी, लेकिन वह उसके साथ कुछ समय तक साथ रहने के बाद अचानक उसे छोड़कर चली गई थी। सविता को देखकर तुलसीराम की नीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी चाहत भरी नजरें सविता के जिस्म पर टिक गईं। उसी क्षण सविता भी उसकी नजरों को भांप गई थी। तुलसीराम हट्टा कट्टा नौजवान था। सविता पहली नजर में ही उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतर गई थी। सविता के पति से बातचीत करते वक्त उसकी नजरें अक्सर सविता के पर टिक जाती थीं। सविता को भी तुलसीराम अच्छा लगा। उसकी प्यासी नजरों की चुभन उसकी देह को सुकून पहुंचाती थी। उधर अपनी लच्छेदार बातों से तुलसीराम ने सविता के पति से दोस्ती कर ली थी। तुलसीराम को जब भी मौका मिलता वह सविता के सौंदर्य की तारीफ करने में लग जाता था। सविता को भी तुलसीराम के मुंह से अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था। वह पति की मौजूदगी में जब कभी भी उसे चाय पानी देने आती, मौका देखकर वह उसके हाथों को छू लेता था। इसका सविता ने जब विरोध नहीं किया तो तुलसीराम की हिम्मत बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसकी सविता से होने वाली बातों का दायरा भी बढ़ने लगा। सविता का भी तुलसीराम की तरफ झुकाव होने लगा था। तुलसीराम को पता था कि सविता अपने पति से संतुष्ट नहीं है। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। आखिर एक दिन तुलसीराम को सविता के सामने अपने दिल की बात कहने का मौका मिल ही गया, और उसके बाद दोनों के बीच वह रिश्ता बन गया जो दुनिया की नजरों में अनैतिक कहलाता है। दोनों ने इस रास्ते पर कदम बढ़ा तो दिया, लेकिन सविता ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वह अपने पति के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही है। जब ऐसा रिश्ता कायम हो जाने के बाद सविता और तुलसीराम उसे बार बार बिना किसी हिचकिचाहट के दोहराने लगे। सविता का पति जब भी गांव से बाहर जाने के लिए निकलता, तभी सविता तुलसीराम को काल कर अपने पास बुला लेती थी। अनैतिक संबंधों को कोई लाख छिपाने की कोशिश करे, पर एक न एक दिन उसकी असलियत सबके सामने आ ही जाती है। और एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। सविता का पति पुन्नूलाल शहर जाने के लिए घर से जैसे ही निकला, वैसे ही सविता ने अपने प्रेमी तुलसीराम को फोन कर दिया। सविता जानती थी कि शहर से घर का सामान लेने के लिए गया पति शाम तक ही लौटेगा। इस दौरान वह गबरू जवान प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर लेगी। सविता की कॉल आते ही तुलसीराम बाइक से सविता के झोपड़ी नुमा घर पर पहुंच गया। उसने आते ही सविता के गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया। तभी सविता इठलाते हुए बोली, अरे यह क्या कर रहे हो, थोड़ी तसल्ली तो रखो। कुआं जब सामने हो तो प्यासे व्यक्ति को कतई धैर्य नहीं होता है। इतना कहते हुए तुलसीराम ने सविता का गाल चूम लिया। तुम्हारी इन नशीली बातों ने ही तो मुझे दीवाना बना रखा है। न दिन को चैन मिलता है और न रात को। सच कहूं, जब मैं अपने पति के साथ होती हूं तो सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने होता है। सविता ने भी इतना कहकर तुलसी के गालों को चूम लिया। तुलसीराम से भी रहा नहीं गया। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते,
दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही दोनों के दिमाग से वासना का बुखार उतर गया। सविता ने जल्दी से अपने अस्तव्यस्त कपड़ों को ठीक किया और दरवाजा खोलने भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने पति को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम तो घर से शहर से सौदा लाने के लिए निकले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सविता हकलाते हुए बोली। क्यों? क्या मुझे अब अपने घर आने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? तुम दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या मुझे भीतर भी आने दोगी? कहते हुए पुन्नूलाल ने सविता को एक तरफ किया और जैसे ही वह भीतर घुसा तो सामने तुलसीराम को देखकर उसका माथा ठनक गया। अरे आप कब आए? तुलसीराम ने पूछा तो पुन्नूलाल ने कहा, बस अभी अभी आया हूँ। सविता के हाव भाव पुन्नूलाल को कुछ अजीब से लगे। उसने सविता की तरफ देखा, वह बुरी तरह से घबरा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे की बिंदियां उसके हाथ पर चिपकी हुई थी। यह सब देखकर पुन्नूलाल को शक होना लाजिमी था। डर के मारे तुलसीराम भी उससे ठीक से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। पुन्नूलाल तुलसीराम से कुछ कहता, उससे पहले ही वह अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से भाग गया। उसके जाते ही पुन्नूलाल ने सविता से पूछा, तुलसीराम तुम्हारे पास क्यों आया था और तुम दोनों दरवाजा बंद कर क्या गुल खिला रहे थे? वह तो तुमसे मिलने आया था और कुंडी इसलिए लगाई थी कि आज पड़ोसी की बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। असहज होते हुए सविता बोली, लेकिन मेरे अचानक आ जाने से तुम दोनों की घबराहट क्यों बढ़ गई थी? अब मैं क्या जानूं? यह तो तुम्हें ही पता होगा। सविता ने कहा तो पुन्नूलाल तिलमिला कर रह गया। उसके मन में पत्नी को लेकर संदेह पैदा हो गया था। पुन्नूलाल ने कड़ा रुख करते हुए पत्नी पर निगाह रखनी शुरू कर दी और हिदायत दे दी कि तुलसीराम से वह आइंदा से मेल मिलाप न करे। पति की सख्ती के बावजूद सविता मौका मिलते ही तुलसीराम से मिलती रहती थी। सविता और उसके प्रेमी को चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था। उधर तुलसीराम चाहता था कि सविता जीवन भर उसके साथ रहे, लेकिन सविता के लिए यह संभव नहीं था। वैसे भी जब से पुन्नूलाल और गांव वालों को सविता और तुलसीराम प्रजापति के अवैध संबंधों का पता लगा था, तब से सविता घर टूटने के डर से तुलसीराम से छुटकारा पाना चाह रही थी। लेकिन समझाने के बावजूद भी तुलसीराम उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब अंत में सविता ने अपने छोटे भाई हल्के आदिवासी के साथ मिलकर अपने प्रेमी तुलसीराम को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए 8 जनवरी 2024 को सविता अपने मायके साइंखेड़ा चली गई, जिससे किसी को उस पर शक न हो। वहां से वह 11 जनवरी की दोपहर अपनी ससुराल पिडरुआ वापस लौट आई। उसी दिन शाम के वक्त उसने तुलसीराम को फोन करके मिलने के लिए मोतियाहार के जंगल में बुला लिया। अपनी प्रेमिका के बुलावे पर उसकी योजना से अनजान तुलसीराम खुशी खुशी मोतियाहार के जंगल में पहुंच गया। तभी मौका मिलते ही सविता ने अपने मायके से साथ लाए चाकू का पूरी ताकत के साथ तुलसीराम के गले पर वार कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए खून से लथपथ तुलसीराम ने वहां से बचकर भाग निकलने की कोशिश की तो सविता ने चाकू से उसके पेट में घुसेड़ दिया। पेट में चाकू घोंपे जाने से उसकी आंतें तक बाहर निकल आईं। कुछ देर छटपटाने के बाद ही उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। इसके बाद सविता के भाई हल्के आदिवासी ने तुलसीराम की पहचान मिटाने के लिए उसके सिर को पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया। फिर सविता ने अपने प्रेमी की नाक के पास अपनी हथेली ले जाकर चेक किया कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है। जब दोनों को पूरी तरह तसल्ली हो गई कि तुलसीराम मर चुका है, तब उन्होंने तुलसीराम के सारे कपड़े उतारकर उसके कपड़े, जूते एक थैले में रखकर तालाब में फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए सविता और उसका भाई हल्के तुलसी की लाश को कंधे पर रखकर हरा वाले तालाब के करीब ले गए। उन्होंने वहां बोरी में पत्थर भरकर रस्सी को उसकी कमर में बांधकर शव को तालाब में फेंक दिया। 12 जनवरी 2024 की सुबह उजाला फैला तो पिडरुआ गांव के लोगों ने तालाब में युवक की लाश तैरती देखी। थोड़ी देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई।
भीड़ में से किसी ने तालाब में लाश पड़ी होने की सूचना बहरोल थाने के SHO सेवनराज पिल्लई को दे दी। सूचना मिलते ही SHO कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर मौके पर पहुंच गए। लाश को तालाब से बाहर निकलवाने के बाद उन्होंने उसकी जांच की। उसकी पहचान पिडरुआ निवासी तुलसीराम प्रजापति के रूप में की। वहीं पर पुलिस को यह भी पता चला कि तुलसीराम के पिछले 1.5 साल से गांव की शादीशुदा महिला सविता आदिवासी से अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में तकरार होती रहती थी। लेकिन तुलसीराम की हत्या इस तरह गोद कर क्यों की गई, यह बात पुलिस और लोगों को अचंभे में डाल रही थी। मामला बहुत ही गंभीर था। SHO ने घटना की सूचना SDOP शिखा सोनी को भी दे दी थी। वह भी मौके पर आ गईं। इसके बाद उन्होंने भी लाश का निरीक्षण कर SHO को सारी कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के निर्देश दिए। SHO पिल्लई ने सारी कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। SDOP शिखा सोनी ने इस केस को सुलझाने के लिए एक पुलिस टीम गठित की। टीम में बहरोल थाने के SHO सेवनराज पिल्लई, बरायथा थाने के SHO मकसूद खान, ASI नाथूराम दोहरे, हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, तूफान सिंह, वीरेंद्र कुर्मी, कांस्टेबल देवेंद्र रैकवार, नीरज पटेल, अमित शुक्ला, सौरभ रैकवार, महिला कांस्टेबल प्राची त्रिपाठी आदि को शामिल किया गया। चूंकि पुलिस को सविता आदिवासी और मृतक की लव स्टोरी की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए पुलिस टीम ने गांव के अन्य लोगों से जानकारी जुटाने के बाद सविता आदिवासी को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। सविता से तुलसीराम की हत्या के बारे में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को गुमराह करने की भरसक कोशिश की, लेकिन SHO सेवनराज पिल्लई के आगे उसकी एक न चली और उसे सच बताना ही पड़ा। सविता के खुलासे के बाद पुलिस ने सविता के भाई हल्के आदिवासी को भी साईंखेड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सविता और उसके भाई हल्के आदिवासी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सविता और उसके भाई हल्के ने सोचा था कि तुलसीराम को मौत के घाट उतार देने से बदनामी से छुटकारा और बसा बसाया घर टूटने से बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तुलसीराम की हत्या करके सविता और उसका भाई हल्के आदिवासी जेल चले गए। सविता ने अपनी आपराधिक योजना में भाई को भी शामिल करके अपने साथ भाई का भी घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।